नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से अनुष्ठान क्लासेस आप सबके लिए अप्रैल 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके साथ शेयर करने के लिए फिर से उपस्थित हो गया है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि एनटीपीसी और यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। पहला अगर हम करंट अफेयर्स देखें, पहले करंट अफेयर्स को देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ महिला, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ महिला अधिकार एवं लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का जो अध्यक्ष बनाया गया है, वो किस देश को बनाया गया है? वो बनाया गया है आपके संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है, दूसरा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन कहाँ पे किया गया? तो ये समापन किया गया रोम और इटली में। गगन शक्ति 2024, ठीक है, जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया है था और जो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मनाया गया। उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल में जो वीटो लगाया गया, वो कौन लगाया है? रूस ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत का कौन सा है? GEM भारत का है। कोरिया का है कोनेप्स और सिंगापुर का है जीबीच। बैकाम सत्याग्रह का संबंध किससे है? बैकाम सत्याग्रह का संबंध है केरल से, जो कि 30 मार्च 1924 को स्टार्ट हुआ था। आगे हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, ठीक है, कब से मनाया जाने लगा? 30 मार्च से। और यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तुर्की द्वारा प्रारंभ किया गया है। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष है, ठीक है, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जयश्री दास वर्मा को। ठीक है, तो हम याद कर सकते हैं कि फिक्की की क्या हो? जय हो। फिक्की संगठन की जो स्थापना की गई 1983 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कम्बुम घाटी, कम्बुम घाटी आपका तमिलनाडु में होता है। गगन शक्ति 2024 अभ्यास, ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा जो शुरू की गई है, उसका जो अभ्यास चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? पोखरण में। कच्चा तिबू द्वीप, कच्चा तिबू द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। बरसाना बायोगैस परियोजना हाल ही में लॉन्च की गई है। कहाँ पे लॉन्च की गई है? यूपी उत्तर प्रदेश में। कोविनेट, कोविनेट लॉन्च किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कोविनेट है क्या। तो कोविनेट है कोरोना वायरस की निगरानी करने के लिए एक अब एक अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? WHO के द्वारा। चीन ने किस देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो ये बनाया है बांग्लादेश में। मियामी ओपन 2024 में जो पुरुष युगल फाइनल जीता है, वो किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने। हाल हाल ने किस दो डोनियर 228 विमान सौंपे हैं? किस देश को? गुआना देश को, जो कि बनाया जाता है कहाँ पे? भारत में बनाया गया है। ताला वीर, ठीक है, ताला वीर, तो ताला किस दिशा में लगा है? तो ताला उस दिशा में लगा है, तो ताला वीर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो कहाँ पे है? ओडिशा में। सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है और सांझी क्राफ्ट जो है कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? यूपी उत्तर प्रदेश से। आगे हम देखेंगे कि एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट को तैयार करने के लिए किन दो कंपनियों ने साझा किया है? तो उसमें से पहली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई मिलकर क्या कर रहे हैं? एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट को तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार किसको दिया गया है? मीना चरंदा को, ठीक है, संस्कृत मीना को दिया गया है। ऐलान मोदी जो कार्यक्रम है, वो किस देश में से स्टार्ट किया गया है? यूएई में स्टार्ट किया गया है। हॉकी इंडिया में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं, कौन है? हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है। भारत की जो पहली एआई आधारित जो फिल्म है, जो मूवी है, उसका नाम क्या है? इरा है और जिसके निर्देशक हैं सेन भट्टाचार्य। आगे हम चलेंगे कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जूडिथ जो सुमिनवा है,
वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला है और इसकी राजधानी क्या है? किसानसा। आगे हम चलेंगे कि कस्तार। कस्तार तो कस्तार क्या है? कस्तार दक्षिण कोरिया द्वारा चलाया जा रहा है और ये दक्षिण कोरिया की फ्यूजन रिएक्टर है। आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से में वियतनाम बंदरगाह कौन पहुंचा है? तो वियतनाम बंदरगाह पहुंचा है समुद्र पहरेदार, जो कि भारत की एक शिप है, जहाज है। यूरोपीय संघीय यात्रा में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो यूरोपीय संघीय यात्रा में कौन शामिल है? बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है, जो मुक्त आवागमन को शुरू की है। अफार ट्रायंगल। अफार ट्रायंगल कहाँ पे है? अफार ट्रायंगल है अफ्रीका में। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को की स्थापना किसने की है? आरबीआई ने। और डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का मुख्य कार्य है कि अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाना। अगला क्वेश्चन है अहोबिलम। अहोबिलम तीर्थ। अहोबिलम तीर्थ कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जो एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं, वो उनका क्या नाम है? मीराबाई चानू। आगे हम देखेंगे 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप विजेता हाल ही में किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र को। iOS पारिस्थितिकी तंत्र के लिए MyCGHS ऐप लॉन्च किया गया है। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। मनोरंजन के लिए जो भांग होता है, ठीक है, तो भांग का उपयोग करने वाला कानून लागू करने वाला जो तीसरा यूरोपीय देश है, उसका नाम है जर्मनी, ठीक है। पहला देश क्या होता है? माल्टा। दूसरा देश है लग्जमबर्ग और तीसरा आपका क्या होगा? जर्मनी होगा। बिम्स्टेक। बिम्स्टेक चार्टर का हाल ही में समर्थन किया गया है किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में जो भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है, वो कितने प्रतिशत बताई गई है? 7.5% बताई गई है। एसओएचएम। एसओएचएम के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, संजय नायर को बनाया गया है। एक वाहन एक फास्टैग नियम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा। और कब लागू किया है? 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। सन्नति बैप्टिस्ट जो साइट है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। पापी कोंडा। पापी लोग, अंधे लोग क्या होते हैं? पापी हो गए हैं। तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश में। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे होगा? चंडीगढ़ में होगा। कोडाई कनाल और वेधशाला स्थित है। कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? कोडाई कनाल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, इसलिए कोडाई कनाल सौर वेधशाला भी कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा। योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? पुणे, महाराष्ट्र में किया जाएगा। नाटो ने 75 वर्ष पूरे होने का जो जश्न मनाया, किस देश में मनाया? ब्रुसेल्स में इसका जश्न मनाया गया। 1920-21 के बीच जो वैश्विक जीवन प्रत्याशा वर्ष घोषित किया गया है, वो कितने वर्ष के लिए घोषित किया गया है? 6.2 वर्ष के लिए, ठीक है, 6.2 वर्ष के लिए। पहली घरेलू CRT जो कैंसर रोग के इलाज के लिए यूज किया जाता है, उसका उसको जो लॉन्च किया गया है, IIT मुंबई द्वारा लॉन्च किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, जो आपकी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली जो देसी कंपनी है, आप जानते हैं इस समय अडानी का नाम ज्यादा फेमस है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, वो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी है। स्कोर स्कोर 2.0 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। और जिसका मुख्य उद्देश्य है निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल तैयार करना, ठीक है। आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि निर्वाचन आयोग द्वारा यूथ आइकन नियुक्त किया गया है किसको? आयुष्मान खुराना को। जुआन बिनसेट का 114 वर्ष में निधन हो गया। कहाँ से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? वेनेजुएला से। भारत की जो AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है देविका। इस संगठन ने सोडियम साइनाइड यानी CN पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है। तो शुल्क लगाने की जो सिफारिश की गई है, वो की गई है DGTR, जिसका नाम है व्यापार उपचार निदेशालय। पहले डाक टिकट कापड़ टिकट, जो कापड़ के टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का जो समारोह मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया? बिहार में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है कब? 5 अप्रैल को। और इसकी थीम है क्या? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षित
पहुंचा पहले। 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की जो बैठक की गई है की अध्यक्षता करेगा वो कौन सा देश करेगा, उसको करेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में कहाँ पे मनाया जा रहा है, अस्थाना में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में जो सबसे ज्यादा डोप उल्लंघन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है। G2G समझौता जो हुआ है हाल ही में किस देश के बीच हुआ है, तो G2G समझौता हुआ है भारत और इजराइल के बीच में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINENP, ठीक है, वो किस देश का है, तो वो है रोमानिया का। WHO द्वारा AI आधारित जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक बनाया गया उसका क्या नाम है, उसका नाम है सारा। भारत द्वारा पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का जो रणनीतिक भंडारण है वो किस राज्य में हुआ है, कर्नाटक में। बृहस्पति के किस ग्रह पर, यानी बृहस्पति के किस उपग्रह पर ओजोन गैस की खोज की गई है, तो बृहस्पति के पास जो उपग्रह पाया जाता है वो कैलिस्टो है और कैलिस्टो में ओजोन गैस की खोज की गई है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जो रेपो रेट निर्धारित किया गया है 2024 का वो है 6.5%। आगे हम चलेंगे और देखेंगे एडीबी के अनुसार 2024 और 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर घोषित की गई है उसका क्या अनुमान है, 7.0%, जबकि विश्व बैंक द्वारा 7.5% बताया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग है 2024 में उसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, सिंगापुर। रोमन रोलैंड पुरस्कार पुरस्कार किसको दिया गया है, पंकज कुमार को। बीए रेसनेट 50, ठीक है, ये क्या है, ये एक एआई उपकरण है जिसका मुख्य कार्य है हृदय रोग की भविष्यवाणी करना। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है, तो पीटर पेलेग्रिनी जो है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं और किस पार्टी से संबंधित हैं, तो लोक लुभावन पार्टी से संबंधित है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब, 7 अप्रैल को मनाया जाता है और जिसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट पे चलें तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ष 2024 में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में शामिल अभिनेत्री का क्या नाम है, भूमि पेडनेकर, जो कि जारी किसके द्वारा किया जाता है, जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। हवाई सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है आकाश तीर। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष 1 लाख मेगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी, 2047 में इसको स्थापित की जाएगी। कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान में हाल ही में क्या हुआ है, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट हुआ है जिसमें महिला एकल वर्ग का जो खिताब जीता है किसने जीता है, भारतीय अनुपमा उपाध्याय, ठीक है, एक भारतीय है जिनका नाम है अनुपमा उपाध्याय। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किस कंपनी को दिया गया है, तो दिया गया है सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी को। आइसलैंड, आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, बर्नी बेंडिक्सन। MSC एराइज जहाज किस देश का है, तो MSC जो एराइज जहाज है वो है इजराइल का, ठीक है। कैप्री शहर पोम्पोई शहर कहाँ पे स्थित है, इटली में है। पेरिस ओलंपिक समिति में हाल ही में जूरी सदस्य के रूप में एक भारतीय महिला को नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है, उनका नाम है बिल्किस मीर। यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन हाल ही में किया गया और कहाँ पे किया गया, वाशिंगटन में। वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, वो अरुणाचल प्रदेश में। वैली कहाँ पे है, अरुण वैली में घूमने जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया गया, लक्षद्वीप में, और इसको सागर कवच का आयोजन किसने किया था, समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा ये शुरुआत की गई थी। दोस्ती 16 युद्धाभ्यास, दोस्ती 16 युद्धाभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ। कटलेस युद्धाभ्यास जो है भारत और सेशल्स के बीच हुआ। विप्रो का जो नया CEO है उसको क्या नाम है, विप्रो का नया CEO क्या है, श्रीनिवास।
विप्रो क्या करता है, निवास करता है, तो विप्रो का नया सीईओ क्या होगा, श्रीनिवास पल्लिया। छठवां राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड सत्संग टूर्नामेंट कहाँ पे किया गया आयोजन, आईआईटी मद्रास में। द आइडिया डेमोक्रेसी पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, सैम पित्रोदा है। द कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो गोटाबाय राजपक्षे द्वारा। नए भारत की संवेदना किसके द्वारा लिखी गई है, रामनाथ कोविंद द्वारा। टीसीएस, ठीक है, टीसीएस द्वारा वर्ल्ड 10,000 मैराथन दौड़ के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट इन्वेस्टर किसको बनाया गया है वैलरी एडम्स को, जो कि कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है। भारत सरकार ने म्यांमार देश के किस बंदरगाह पर परिचालन अधिकार हासिल किया गया है, ठीक है, तो ये म्यांमार बंदरगाह ही है, ठीक है। आगे देखेंगे रवांडा सुरक्षा शरण और अप्रवासन विधेयक पारित किया गया किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा। खाद्य सुरक्षा पर जो वैश्विक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो कौन सा संगठन करता है, तो उसको करता है खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा, ठीक है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया गया है यूलिया नावलनाया को, ठीक है। किस अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का आदेश दिया गया है, तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 23। इग्लायस, ठीक है, इग्लायस क्या है, एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका अधिग्रहण किस देश द्वारा किया गया है, रूस द्वारा। 16,000 किलोमीटर की जो सबसे लंबी दौड़ है उसको पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है, तो रस कुक जो है 16,000 किलोमीटर की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति हैं। कालेसर, ठीक है, कालेसर हाँ वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो हरियाणा, तो हरि विष्णु भगवान को कहा जाता है, हरि श्री कृष्ण को भगवान को भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान किस रूप के हैं, काले रंग के हैं, तो यानी कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा में है। दुनिया के सबसे जो बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उनका क्या नाम है, उनका नाम है जॉन अल्फ्रेड, और कहाँ के हैं, यूके के हैं। यूके में कहाँ पे, लिवरपूल में निवास करते हैं। महिला मारिरा मोरोरा, ठीक है, महिला अगर महिला बुजुर्ग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा जाए तो उनका नाम है मारिया, जो कि 117 वर्ष की है, यानी मारिरा मोरेरा जो है 117 वर्ष की है और महिला बुजुर्ग के रूप में। साजीबू चेरा ओवा, साजीबू चेरा ओवा एक त्योहार है, कहाँ पे है, मणिपुर के, ठीक है। तो मणि को क्या किया जाता है, सजाया गया है, तो साजीबू चेरा ओवा त्योहार कहाँ पे होगा, मणिपुर में। आई लीग 2023-24 का जो खिताब जीता है किसने जीता है, कोलकाता मोहनडन स्पोर्टिंग ने, ठीक है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एवं गार्ड पार्टिकल के आविष्कारक का निधन हो गया है, तो उनका क्या नाम है, पीटर हिंग्स। डब्ल्यूएचओ के वैश्विक हेमेटाइटस रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो सर्वाधिक हेमेटाइटस के टाइप हैं बी और सी, उनके सबसे ज्यादा मामला किस देश में मिले हैं, तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत देश है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्या हैं, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो। अलागर, ठीक है, अलागर जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। शंकर सर शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, राजस्थान में। आगे हम चलें तो देखेंगे यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले के विरुद्ध फैसला दिया गया है, ठीक है, और कहाँ पे दिया गया है, स्विट्जरलैंड में, किसके द्वारा, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा। यूएसए का जॉन एल जैक स्वीगर्ट जो जूनियर पुरस्कार है वो किसको मिला है, इसरो को दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा, ठीक है, हाल ही में जिग लॉन्च किया गया है, और जिग किसके द्वारा लॉन्च किया है, जिम्बाब्वे द्वारा, जिग जिम्बाब्वे। भारत का पहला निजी भारत का पहला जो प्राइवेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है TC-8-1A,
या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? या लॉन्च किया गया है टाटा समूह द्वारा। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? हरेंद्र सिंह को। खुबानी खिलना महोत्सव, ठीक है, खूब खिला हुआ है, कौन सा खिला हुआ है? लद्दाख। तो खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। LSST जिसका पूरा नाम है लीजेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है यूएसए ने, अमेरिका ने। सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईसीआई द्वारा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। पांचवी बार WTO में शांति खंड किस अनाज के लिए लगाया गया है? तो शांति खंड लगाया गया है चावल के लिए। WOW जो अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका क्या नाम है? ममता सागर। अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं कौन है? जगदीप पवाडिया हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सी डोम रक्षा प्रणाली, सी डोम रक्षा प्रणाली तैयार किया गया है किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है इंगमार डी घोष को। अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम है मंटारे, मंटारे क्या है? अंडर वाटर ड्रोन है, और जिसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? अमेरिका, यूएस के द्वारा। ये भी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया जैन आचार्य लोकेश मुनि को। भारत में ब्रिटेन ने पहली महिला उच्चायुक्त पर किसे नियुक्त किया है? ब्रिटेन में पहली महिला उच्चायुक्त जो है उनका नाम है लिंडी कैमरून। यूएसए में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो दिया गया है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को। ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा, ठीक है, ऑनलाइन आधार जो एटीएम सेवा है लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा, जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाया जाता है। यूपी में पहला जो ग्लास स्काई वॉक है वो कहाँ पे तैयार किया गया है? चित्रकूट में। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 10वां। पहले स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे है यूक्रेन। अंगारा F5 रॉकेट का हाल ही में परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। आगे हम देखेंगे वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट, ठीक है, जो वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट है किसके द्वारा पेश किया जाता है? WTO द्वारा पेश किया जाता है। जॉन डर्क ग्रेटर, ठीक है, जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोब्स हेल्थ अवार्ड जो दिया गया है किसको दिया गया है? ये हेल्थ अवार्ड दिया गया है गगनदीप कांग को, ठीक है, उनका नाम क्या है? गगनदीप कांग। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन, ठीक है, ब्लू ओरिजिन द्वारा जो अंतरिक्ष पर्यटन मिशन चलाया जा रहा है उसका नाम है NS-25। के लिए जो शामिल भारतीय पायलट है उनका क्या नाम है? गोपी थोता कुरा। पुथंडू, पुथंडू जो फसल उत्सव है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले जो दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो कौन शामिल हुए हैं? नरेंद्र मोदी। और पहले प्रधानमंत्री के रूप में कौन थी? इंदिरा गांधी। प्लास्टिक ओवरशूट डे, ठीक है, प्लास्टिक ओवरशूट डे की रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। कंप्यूटिंग में नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार, ठीक है, किसे दिया गया है? AB विक्टरसन को। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के जो निदेशक हैं उनका क्या नाम है? अनिरुद्ध घोष। लोंगटे यूलो त्योहार जो मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण क्या करता है? लोंग को लपेटता है, तो लोंगटे यूलो त्योहार अरुणाचल प्रदेश में है। नेपाल में यूआई भुगतान के लिए ई सेवा और हान पोखरा से संबंधित MOU साइन किया गया और किसके द्वारा साइन किया गया है? तो फोन पे द्वारा चालू किया गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इनका नाम है ली ह्सीएन लूंग। IMF के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
तो IMF के इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के जो प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पेरिस के द्वारा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष हानि कहाँ पे हुई है? असम में। ठीक है, आगे हम देखेंगे CDP सुरक्षा। पहले हम देखेंगे CDP सुरक्षा किसके लिए है, किसकी सहायता करेगी? तो ये बागवानी किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सहायता करेगी और इसका मुख्य उद्देश्य है सब्सिडी देने के लिए डिजिटल फॉर्म। ये क्या है? ये एक सब्सिडी देने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जोनाथन क्रिस्टी ने पुरुष एकल खिताब जीता है और कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। प्रेसिडेंट ने दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया है, यानी दुनिया की जो अग्रणी महिला क्रिकेटर हैं उनका क्या नाम है? नेट साइफर ब्रंट। दुनिया की सबसे सख्त जो धूम्रपान निषेध विधेयक है किसके द्वारा पारित किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। मेनिंजाइटिस, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका तैयार किया गया है। तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला जो पहला देश है उसका क्या नाम है? नाइजीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त घोषित करने की घोषणा की है? तो मलबा मुक्त करने की जो घोषणा की गई है 2030 तक की गई है। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक हाइड्रोजन जेल विकसित किया गया है और एक कहाँ विकसित किया गया है? भारत में। और किस संगठन द्वारा? IISc बेंगलुरु द्वारा। आगे हम देखेंगे कि हिंद महासागर निगरानी प्रणाली, ठीक है, इंडोस। इंडस क्या है? ये है हिंद महासागर निगरानी प्रणाली, जिसे विकसित किसके द्वारा किया गया है? यूएस द्वारा। मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसको मिला है? तो स्टेफानोस सिटसियास को। टेनिस मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का जो एकल खिताब है वो किसको मिला है? स्टेफानोस सिटसियास को। उपविजेता कौन है? कैस्पर रूड। भारत की जो पहली हाइब्रिड जो पिच है वो किसके लिए बनाई गई है? क्रिकेट स्टेडियम है और वो बनाया गया है धर्मशाला में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोवा 3 को लॉन्च किया गया है और प्रोवा 3 का मुख्य उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना। ठीक है, और ये कहाँ की है? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया PSLV एक्सेल रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 ये कहाँ पर मनाया गया है? नेपाल में। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज के बारे में अगर कोई पूछे तो क्या है? अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास है जो कि भारत और USA के बीच मनाया जा रहा है, हुआ है। सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? केरल में। और सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? उसका नाम है स्पेस। RBI ने BOB वर्ल्ड पर प्रतिबंध लगाया। BOB वर्ल्ड किस बैंक से संबंधित है? तो यह संबंधित है बैंक ऑफ बड़ौदा से। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NTPC RRB के लिए। अमिताभ बच्चन को पहला पुरस्कार दिया गया, रणदीप हुड्डा को दिया गया और साथ में AR रहमान को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो माउंट रुआंग ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल का जो निर्यात किया गया है किस देश के द्वारा किया गया है? फिलीपींस के द्वारा। भारत की केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर समिट का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष कौन है? तो राजीव गौबा जिसके अध्यक्ष हैं। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? अबू धाबी में। तिरंगी बर्फी, ठीक है, तिरंगी बर्फी और ढलुआ मूर्ति की जो धातु शिल्प पर GI टैग दिया गया है वो कहाँ से संबंधित है? वाराणसी UP से। स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है?
GMR हैदराबाद से। जस्ट ए मशीनरी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट ए मशीनरी संस्करण किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? डी सुब्बाराव द्वारा लिखा गया है। नाइफ, नाइफ संस्करण किताब किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रश्दी द्वारा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन 8 और 9 इम्पोर्टेंट है। हाईटेक आईटी लैब का उज्बेकिस्तान में उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? भारत के मनोज पांडे द्वारा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है किर्गिस्तान में। स्पेस इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? संजना सांघी को। विश्व आर्थिक मंच की 2024 में जो युवा वैश्विक नेता है उनका क्या नाम है? अद्वैत नायर। ठीक है, सबसे बुजुर्ग जो जीवित जुड़वा बहनें हैं लोरी और जॉर्ज सैपेल, वो किस देश से संबंधित हैं? यूएसए अमेरिका से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं जीपीटी। जीपीटी का फुल नेम होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। आगे हम देखेंगे सुपर लार्ज, ठीक है, सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल जिसका नाम है हाउसल 1 RA3 का जो परीक्षण किया गया किस देश द्वारा किया गया? उत्तर कोरिया द्वारा। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर वीटो किसने दिया है? यूएसए ने। पूर्वी लहर अभ्यास, ठीक है, पूर्वी लहर अभ्यास की आयोजना कहाँ पे की गई है? विशाखापट्टनम में। आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। यूरोपीय खगोलविद द्वारा खोजा गया आकाशगंगा में जो सबसे बड़ा तारकी ब्लैक होल है उसका क्या नाम दिया गया है? BS3। FY फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का जो शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य है उसका क्या नाम है? तमिलनाडु। रोइंग, रोइंग में पुरुष एकल स्पर्धा में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक जो कोटा है किसको दिया गया? बलराज पंकज। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। विश्व पृथ्वी दिवस 2024, इसका थीम क्या है? प्लास्टिक मुक्त ग्रह। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया जाता है क्या? जनसंख्या कोष रिपोर्ट, जिसके अनुसार भारत की जो अनुमानित जनसंख्या वो कितनी है? 144 करोड़। सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की जो घोषणा की गई है, यानी सप्ताह में जो 4 दिवस कार्य करना है वो कहाँ पे लागू की गई है? सिंगापुर में। आर्टेमिस समझौते में शामिल जो 39वां देश है उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्लोवेनिया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो खिताब दिया गया है किसको दिया गया है? हमाद, जो कि दोहा कतर में है। ठीक है, और दूसरा है चांगी। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा उत्पादन मिला है, तीसरा स्थान मिला है। फ्रांस की कार निर्माता सेंट्रो एंड इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? MS धोनी। मैलकम आदिस एशिया पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? सुरेंद्र जोधका JNU को। ठीक है, सिपरी, सिपरी एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है वैश्विक सैन्य खर्च। ठीक है, और वैश्विक सैन्य खर्च पर वर्ष 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का चौथा स्थान रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर रूस। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? सम्मानित किया गया मोहम्मद सलेम को। और कहाँ से संबंधित है? फिलिस्तीन से। पहली बार हिंदू रेडियो का जो प्रसारण प्रारंभ हुआ है कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? कुवैत में। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नेपाल के द्वारा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है समलैंगिक व्यक्ति पर्यटन अधिकार प्रदान करना। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया है? ठीक है, और उसके लिए चाइल्ड तो किसे घोषित किया गया है? चाइल्ड केयर लीव के लिए और 6 माह का मातृत्व अवकाश देना। दुनिया के सबसे बड़े सांप बासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ पे खोजा गया है? तो जीवाश्म खोजा गया है गुजरात, किसके द्वारा? IIT रुड़की द्वारा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से।
अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने लोकसभा 2024 में चुनाव के लिए मतदान किया? तो चुनाव के लिए मतदान किया सोमपेन ने। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। थीम इसका क्या है? रीड योर वे। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। त्रिशूलपुरम 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? केरल में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे हम देखेंगे किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो ये टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है, तो वो है अमेरिका। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? यानी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर इताना बोन-माती को। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का छठा संस्करण कहाँ पे लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, ठीक है, इसे भेजने की घोषणा किसने की है? यूएसए ने। कहाँ पे? टाइटन ग्रह पर। टाइटन का मतलब है टाइटन ग्रह पर भेजने की घोषणा की गई है। वोटर इन क्यू ऐप, ठीक है, वोटर इन क्यू ऐप डाउनलोड ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, किस राज्य के लिए? हरियाणा के लिए। और इसका मुख्य काम है कि मतदान केंद्रों पर जो कतारों की जानकारी है वो ये प्रोवाइड करेगा। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? नई दिल्ली में। इसे जीरो एमिशन निगरानी भी कहा जाता है। यूपीआई स्विच लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा और रेजर पे द्वारा। आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित कौन से व्यक्ति हैं? पाउलुरी सुब्बा राव। दुनिया का सबसे सस्ता जो पासपोर्ट बनाता है वो कौन जारी करता है? यूएई और भारत। ठीक है, और दुनिया का जो सबसे सस्ता पासपोर्ट का जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है? जारी करता है ऑस्ट्रेलिया फर्म कंपेयर द मार्केट एयू। 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? हुसैन बोल्ट को। और होस्ट किस कंट्री ने किया है? वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने। पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी ने भारत में पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, उसका नाम है कर्नल एडिसन नेप्यो। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाता है? स्पेन में। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और इसकी थीम है मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाना। आगे हम देखेंगे भारतीय वायुसेना द्वारा रॉक्स, ठीक है, या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। सौरभ घोषाल, सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? स्क्वैश खेल से, और जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक पर। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर द्वारा। 26वीं विश्व ऊर्जा जो कांग्रेस का आयोजन है कहाँ पे दिया गया है? रॉटरडैम नीदरलैंड में किया जाता है। दक्षिण कोरियाई उपग्रह नियोन सैट 1 और नई नासा सौर सेलिंग तकनीक एसीएस-3 को अंतरिक्ष में लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? रॉकेट लैब द्वारा किया गया है। विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने टूर्नामेंटों में प्रायोजन के लिए समझौता किया है, किसके द्वारा? आरमको कंपनी द्वारा किया है। स्वर्ण उडुगार वाला ज्वालामुखी, ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो भारत का सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का जो निर्यात किस देश से किया गया है? ये किया गया है यूएसए द्वारा। बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब किसको मिला है? यूकी भावरी और अल्बानो को। अल्बानो कहाँ के हैं? फ्रांस की, और यूकी भावरी भारत की। सुधीर कक्कड़ का हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इटली। अनकटाड, अनकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में
सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। और कितने प्रतिशत वृद्धि मिली है? 11.4%। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किसने किया गया है? इराक द्वारा। भारत और रूस की संयुक्त कंपनियों को मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त है, तो वो किस देश के लिए है? श्रीलंका। एरोस्पेस नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किसके बीच में किया गया है? तो यह समझौता किया गया है फ्रांस और भारत के बीच। फ्रांस की कौन सी कंपनी? स्टारबस्ट। और भारत में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। फ्रांस फ्रांस में बेंच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता? वी सैंथी कुमार ने जीता है। आगे देखेंगे, आईसीसी टी20 में वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? युवराज सिंह को। और साथ में हुसैन बोल्ट को भी बनाया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ पे आयोजित हुआ है? हैदराबाद में। ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश गुजरात राज्य से। कार्मी केना जिसका अर्थ है आत्महत्या, ड्रोन का संबंध किस देश से है? ईरान से। भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार से नवाजा गया है, उनका क्या नाम है? आलोक शुक्ला। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसको मिला है? ज्योति वेन्नम को। वैश्विक प्लास्टिक संधि का चौथा जो संस्करण आयोजित किया गया है, कहाँ पे किया गया है? ओटावा कनाडा में, जिसकी थीम है ग्रह एवं प्लास्टिक। भारत के अभय शर्मा को क्रिकेट का मुख्य कोच बनाया गया है, और ये किस देश के मुख्य कोच बने हैं? युगांडा क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने। भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है किसके द्वारा? हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा। हाल ही में नवरत्न का दर्जा इरेडा को मिला है, नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी को दिया गया है और हुडको को दिया गया है। प्रथम गल्फ यूथ गेम्स यूएई 2023 का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो दुबई ओपेरा में हुआ है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सना मीर को। 2024 बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। और बौद्ध विरासत स्थल फड़िगिरी कहाँ पे है? तेलंगाना से संबंधित है। इस प्रकार से आपका अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है यहीं पर क्या होता है? यहीं पर फिनिश हो जाता है।